ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਨਿਊਜ਼ ਏਸ਼ੀਆ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ। ਮੈਂ ਔਰ ਧੀਰਜ ਆਰਿਆ ਜੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਅੱਜ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਜੀਵਨੀ ਬੂਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਸੰਜੀਵਨੀ ਬੂਟੀ ਜਦੋਂ ਲਕਸ਼ਮਣ ਜੀ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਜੀਵਨੀ ਬੂਟੀ ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸੰਜੀਵਨੀ ਬੂਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋਏ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹ ਅਸਲੀ ਸੰਜੀਵਨੀ ਬੂਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸੰਜੀਵਨੀ ਬੂਟੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਕੀ ਗੁਣ ਨੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਦਿਖਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਰੋਗ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇੱਧਰ ਵੀ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ धीरज आर्य जी को जानते हैं। धीरज जी, आपका न्यूज एशिया पंजाबी पे बहुत बहुत स्वागत है। जी, जी, जी। वंदे मातरम और आपके बहुत-बहुत धन्यवाद। काफ़ी समय के बाद हम लोग जो है 3-4 दिन का 5 दिन का गैप हो गया समय नहीं मिलने के कारण। और वो कारण जो था कि हम लोग काफ़ी समय से यहाँ पे जंगल है, पूरा जंगल का ही एनवायरनमेंट है दूर-दूर तक। हम लोग जैसे ही हम्म। समय मिलता है तो हम लोग निकल जाते हैं, मतलब एक जो है वो जड़ी-बूटी खोदने वाला हमारे पास का संबल है, गैता है और कुछ तलवार जैसे है कि जो छाल वगैरह निकालने के लिए है, जड़ी-बूटी खोदने के लिए है। तो हम लोग निकल जाते हैं, नई-नई जगह पे जाते हैं, ढूँढते रहते हैं, कुछ नई चीज़ें मिले क्योंकि ये जो जगह है बड़ा विशेष है और हम्म। आज का वीडियो भी बहुत विशेष होने वाला है क्योंकि ये जब चीज़ें मुझे मिली थी, बीच में मुझे मिला था, थोड़ा-सा मिला था, तो मैं उसके बारे में किसी को बताया नहीं था क्योंकि अगर मैं बताऊँगा तो लोग जो है मतलब थोड़ा-सा इच्छा रखते हैं ना कि हमारे पास भी रहे ये। हम्म। तो उसीलिए जो है मैं किसी को नहीं बताया था, हालाँकि 3 महीना पहले मेरे पास आ गया था ये हम्म। और कुछ दिन पहले अभी 1 हफ्ता पहले ही जो है हम लोग ने कुछ हमें ज़्यादा थोड़ा-सा मिला और लेके आए, इकट्ठा करके हम लोग रखे हैं यहाँ पे। तो पहले तो मैं उसका नाम बता देता हूँ और उसका दर्शन करा देता हूँ, फिर इसके बारे में थोड़ा-सा मैं बताता हूँ। मैं मिट्टी के साथ में ही रखा हूँ इसको और आप देखिए कैमरे में, ये मैं दिखाता हूँ यहाँ से। इसका जो जैसे इंद्र का वज्र होता है, इंद्र का हम्म। वज्र अगर आपने श्री कृष्णा का हम्म। सीन वगैरह आता है तो वज्र, ये उसी हम्म। तरीके का इसका डिज़ाइन बना हुआ है और हम्म। ऐसा भी पकड़ सकते हैं कि हाथ जैसा अपना डिज़ाइन बना हुआ है, हाथ की उँगली ऐसा-ऐसा हम्म। फैला हुआ है हम्म। और जब भी ये पानी इसको नहीं मिलेगा, तो ये हम्म। सूख के ऐसा मुड़ जाएगा, ये जो है ऐसा मुड़ जाएगा और जैसे हम्म। पानी मिलेगा फिर ये ऐसा खुल जाएगा पूरा। क्या बात और है, क्या बात कभी नहीं खत्म होने वाला है क्योंकि मैं 3 महीने से है। यहाँ पे रखा हूँ और मैं वही हम्म। ट्रायल करने के लिए क्योंकि मैं खुद रिसर्च करता हूँ, जानकारी इकट्ठा करता हूँ, फिर मैं चाहता हूँ कि लोगों को इसके बारे में बताएँ। कहीं न कहीं हम्म। थोड़ी बहुत मतलब इसमें मेरी भी कमियाँ रहेगी कि मैं उतनी जानकारी इसके बारे में नहीं बता पाऊँगा। पर जो मैंने इकट्ठा किया है यहाँ के वेद ग्रंथ के माध्यम से, वो सारी चीज़ें जो कुछ हमारे शास्त्रों में भी लिखा है, इसके बारे में थोड़ी-सी इसके विषय में मैं ज़रूर बताऊँगा। और ये संजीवनी बूटी है, इसे लक्ष्मणा बूटी के नाम से जो है हम्म। लोग जानते हैं और सबसे पहले मैं चाहूँगा कि इसका जो है ये औषधि विलुप्त ना हो। तो इसके लिए मैं हम्म। चाहूँगा जो भाई-बहन जिसको इंटरेस्ट है, जिसको शौक है कि ये संजीवनी हम्म। बूटी हमारे घर में रहे, हमारे टेबल पे रहे, कहीं पे भी इसको रख सकते हैं, कभी नहीं खत्म होएगा। कहीं पे भी हम्म। रख सकते हैं, कभी नहीं खत्म होएगा और इसको मिट्टी की भी ज़रूरत नहीं है। पानी की ज़रूरत है, हम्म। सिर्फ़ पानी लगे तो काम हो जाएगा और जिसको चाहिए रहेगा आप लोग जो है संपर्क करिए। मैं प्रयास करूँगा कम से कम मैं 10 पेड़ का जो है पैक बना के दूँगा, 10 पेड़ का और हम्म। इसे आप अपने यहाँ पे बारिश के मौसम में जब लगाएँगे तो ये जो है फैल के जो है इसका ग्रोथ होएगा और बहुत सारे इसमें से जो है ब्रांचेस निकलेंगे तो इससे जो है इसका ग्रोथ बढ़ जाएगा और ये औषधि हम्म। हमारे देश से खत्म ना हो क्योंकि ये मैंने देखा कि बहुत मुश्किल से कुछ जगह पे मिलता है और ऑनलाइन अगर साइड पे आप देखेंगे तो इसके नकली नकली वाली जो चीज़ें होती है, इसी टाइप की आर्टिफ़िशियल तरीके से बना के भी बेचा जाता है। हम्म। इसके बारे में मैंने जानकारी इकट्ठा की कि जो चीज़ें विशेष होती है, उसकी नकली चीज़ें भी बन जाती है, बहुत जल्दी से। तो वो चीज़ों से थोड़ा-सा हमें बचना भी है और ये जो जी। है औषधि है, बहुत विशेष है
ये तासीर में जो है ठंडी होती है और गर्मी के मौसम में इसका विशेष प्रयोग है, विशेष इसके फ़ायदे हैं, विशेष लाभ है। तो इसके मैं गुण-धर्म सारी चीज़ें मैं बता देता हूँ और उसके बाद जिनको चाहिए रहेगा, मैं उनको बता देता हूँ कि ये हम लोग ने कुछ लोगों से यहाँ पे जो आदिवासी लोग हैं उनसे हम लोग ने और हम लोग खुद जा के दूर-दूर से मतलब इसको इकट्ठा करवा रहे हैं कि जहाँ से मिल जाए हमें दीजिए, उनको हम लोग पैसे दे हुँ, रहे हैं। तो ये करीब-करीब मैं बता रहा हूँ कि एक 500 का पैक आएगा जिसमें 10 पीस का ये हम लोग संजीवनी का ये देंगे। ये इसलिए देंगे कि ये औषधि हमारे यहाँ पे बची रहे, ये विलुप्त ना हो और जिसको लगाना हुँ, रहे इसको ओपन जगह पे लगाना जहाँ पे पेड़ की छाया ना रहे, ऐसी जगह पे लगाएँगे और पत्थर रहे, नेचुरल पत्थर, पत्थर के कंकड़ हुँ, पत्थर रहें उसको नीचे रख के उसमें पानी डाल दीजिए और बहुत अच्छा से रहेगा। और कुछ जगह पे मैंने दिया है, कुछ लोगों को विशेष जो है यहाँ के 1-2 जन थे जो यहाँ के सन्यासी लोग हैं, उनको दिए तो वो लोग अपने ऑफ़िस में जो है ग्लास में भी रखे हैं तो वो भी उसमें भी हरा रहता है। तो किसी को अपने हुँ, ऑफ़िस में रखना है, ग्लास में रखना है, शो पीस के लिए रखना है, तो वो भी रख सकते हैं। ये हमेशा-हमेशा हरा रहेगा, पानी नहीं डालेंगे तो सूख जाएगा और जैसे पानी डालेंगे, तो वो जो है हरा हो हुँ, जाएगा। इसका एक नाम यहाँ पे और भी जाना जाता है, इसको अजूबा नाम से जानते हैं, अजूबा। हुँ, हुँ। संजीवनी नाम ही अपने आप में अजूबा है, तो इसका हुँ, एक हुँ, नाम और अजूबा है। अजूबा शायद इसीलिए है कि ये कभी खत्म नहीं होती है। ये हुँ, जो है मतलब इसको फेंक देंगे तभी वो भले खत्म हो जाएगा तोड़ के निकाल के, अपने मन से कभी हुँ, ये हुँ, खत्म नहीं होएगी और इसको कहीं बस पानी मिल जाए और ये हरियाली आ जाती है मतलब इस तरीके से है। तो हुँ, 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 ये इसके थोड़ी-सी इसके बारे में मैंने जानकारी दिया और ये पहाड़ों क्षेत्रों में ही सिर्फ़ मिलती है, सब जगह पे तो ये मैंने ऐसा पता तो किया, हर जगह पे नहीं मिलती हुँ, है, कुछ जगह पे नकली भी मिलती है, शायद वो मिल जाए तो पता नहीं। हुँ, तो हुँ, हुँ, अब मैं इसकी विशेष जो है गुण बता देता हूँ, जो इसके बारे में मैं यहाँ से वैद्य लोगों से इकट्ठा किया। ये किसी भी रोग में हालाँकि तासीर इसकी ठंडी है, पर किसी भी रोग में जहाँ पे भी गंभीर रोग है, जहाँ पे भी पेशेंट ऐसा लगता है कि अब जान नहीं बचेगी, उस रोग में या उस औषधि के साथ इसका सेवन आप कर सकते हैं। इसका सेवन जो है सुखाकर पाउडर के रूप में जो है इसको उसी औषधि में मिला के शहद के साथ में चाट सकते हैं या पानी से फंकी ले सकते हैं या पानी में उबाल के जो है आप पी सकते हैं। कोई भी औषधि के साथ में इसका संयोग बनेगा, ऐसा मुझे यहाँ से हुँ, इसकी जानकारी मिली है। मतलब किसी भी औषधि के साथ में जो है आप इसका सेवन कर सकते हैं। रक्त हुँ, की सारी अशुद्धियों को दूर करता है, शरीर को ठंडक प्रदान करता है क्योंकि ये बताएँ कि गर्मी के मौसम में इसका विशेष प्रयोग किया जाता है। तो ब्रेन से रिलेटेड जो है मानसिक दिक्कत, डिप्रेशन की दिक्कत जिनको है, उसमें ये दवाई जो है ये इसका औषधि का सेवन कर सकते हैं या कोई भी डिप्रेशन की औषधि ले रहे हैं, आयुर्वेद की औषधि ले रहे हैं, तो उसमें इसका कुछ अंश मिला के जो है अगर इसका सेवन करेंगे, तो उनको जो है इसके विशेष गुण मिलेगा। रक्त की कितनी भी हुँ, अशुद्धियाँ हैं, एसिडिटी की दिक्कत है, पाचन तंत्र की दिक्कत है, ब्लड में किसी भी टाइप का इन्फेक्शन है, वो सारे इन्फेक्शन को जो है ये संजीवनी बूटी आपका जो है ये आपका दूर करेगा। संजीवनी बूटी जब ये जो लक्ष्मण जी को दिया गया था द्रोणागिरी पर्वत से लाके, तो उसमें हुँ। 3 और औषधि थे, उसके मुझे नाम नहीं पता है। ये अकेले नहीं थी उस समय पे और उसके साथ में 3 उनके औषधि और औषधि का उनके जो है उन संयोग बना 4 के दिया गया था। द्रोणगिरी पर्वत के ऊपर लेने के लिए इनको जो है वो 4 वनस्पतियाँ लाने के लिए बोला गया था। एक का नाम था मृत संजीवनी, जिसको बोला गया था जी, मरे हुए को जिलाने वाली। एक विशाल्यकर्णी, इसको तीर निकालने वाली, एक संधानकर्णी, त्वचा को स्वस्थ रखने वाली और एक स्वर्णकारणी, त्वचा का रंग बहाल करने वाली। तो ये 4 थी ये, जिसके बारे में बोला गया जी। था। उनमें से हनुमान जी पहचान नहीं पाए थे, तो वो सभी ले आए थे। जी, जी, जी। तो ये वही उसी में से एक औषधि है। इसी के लिए मैं जो है ये वीडियो मुझे लग रहा है कि आज का ये वीडियो बहुत ख़ास रहेगा जिनको आयुर्वेद से के प्रति रुचि है या जिनको जी। अ, औषधियों में विशेष उनका भाव रहता है या जो लोग इसमें बहुत इच्छुक रहते हैं ये सब सीखने के लिए, प्रयोग करने के लिए, तो हुँ, उनके लिए बहुत ही ख़ास है, क्योंकि ये चीज़ें बहुत दुर्लभ है, कहीं पे मिलती नहीं है।
तो हुँ, हुँ, हुँ। ये जो है इसके गुण हैं कि मतलब किसी भी टाइप का घाव है, अगर वो घाव नहीं ठीक हो रहा है तो इसका पाउडर जो है उस घाव में भी डायरेक्ट बुरक के लगा देंगे तो घाव जो है नासुर घाव है जो है वो ठीक होने लगेगा। और अच्छा। लकवा के पेशेंट में भी इसका जो है विशेष प्रयोग होता है, क्योंकि लकवा के पेशेंट के यहाँ के जो वैद्य लोग थे, जब उनसे मैं मिला कुछ लोगों से, तो उन्होंने बताया कि जब हम लोग लकवा की दवाई बना के देते हैं, तो उसमें हम लोग इसका योग बनाते हैं और योग के माध्यम से जो है इसका औषधि का गुण बढ़ जाता है और जो है उससे लाभ मिलता है। एसिडिटी की दिक्कत जिनको रहती है, एसिडिटी की दिक्कत, तो ये ठंड तासीर होने की वजह से जो है एसिडिटी की दिक्कत, जलन की दिक्कत किसी भी टाइप का, उसको जो है ये हुँ, दूर करता है। शक्तिवर्धक है, ताकत लाता है और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। मात्रा आप इसको 10 ग्राम तक आप प्रयोग कर सकते हैं, 10 से 15 ग्राम तक पर डे। हुँ, जी, ये औषधि का मैंने आपको ये बता दिया। इसके साथ में एक सूचना मैं और दे देता हूँ कि हुँ, छत्तीसगढ़, रायपुर, भाई राजू दीक्षित जी का जहाँ पे निधन हुआ था, उस जगह से वहाँ की जो टीम है, वो लोग स्वस्थ समृद्ध परिवार के जो कर्णधार हैं, जैसे मैं हूँ, गोविंद भाई हैं और हमारे साथ में एक केसर कल्पवृक्ष भाई हैं, हमारे साथ में एक वैद्य हैं, हम लोग 4 लोग जो हैं वहाँ पे स्वास्थ्य व्याख्यान हम लोग वहाँ पे है, स्वास्थ्य के ऊपर कुछ चर्चाएँ होंगी और वहाँ पे लोग हैं जिनको इलाज लेना रहेगा या जिनको कोई भी दिक्कत परेशानी है, तो आप हमारा प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए भी आ सकते हैं। जो नज़दीक में है मैं बोलूँगा वही आइए, दूर से कोई ना आए। क्योंकि परेशानी ज़्यादा हो जाएगी। तो 2 तारीख को जो है हुँ, भिलाई में प्रोग्राम है और 3 तारीख को वहीं से 150 किलोमीटर दूर बिलासनगर या बिलासपुर करके बिलासपुर, तो वहाँ पे है। हुँ, तो जो हुँ। भाई-बंधु वहाँ के हैं, जो चैनल के माध्यम से न्यूज़ एशिया पंजाबी चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, तो आप लोग अपना आशीर्वाद देने के लिए ज़रूर वहाँ पे आएँ और हमें इस कार्य में आशीर्वाद दीजिए ताकि हम लोग जो है समाज के प्रति इसी तरीके से जागरूकता करते रहें। जी। तो धीरज भाई आपने बताया कि रक्त के विकार को संजीवनी बूटी जो है वो ठीक करती है। तो कैंसर एक ऐसा रोग है, ब्लड कैंसर एक ऐसा रोग है जिसको ठीक करने के लिए बहुत सारे दावे भी किए जाते हैं लेकिन वो ठीक नहीं हो पाता। तो क्या उसमें भी ये ठीक करेगी? जी, जी। ब्लड से संबंधित अगर किसी भी बीमारी का नाम आता है तो वो सारी बीमारियों में रक्त शोधक कोई भी औषधि होती है। जैसे मैंने लास्ट टाइम हम लोग ने एक वीडियो में देखा कि बच्चे का अनुभव आया था और उनके हुँ, घर से बीच-बीच में फ़ोन आते रहता है, हाल-चाल मैं भी लेने के लिए पूछते रहता हूँ कि कैसा है तबीयत? तो बच्चा एकदम स्वस्थ है। मतलब जो उसमें औषधि दिया गया था वो भी एक अमृत है और ये भी एक अमृत है। तो हम इसका योग हुँ, बना के ज़रूर दे सकते हैं। अभी मात्रा बहुत थोड़ा-सा है, बहुत ज़्यादा नहीं है। मतलब जो इच्छुक लोग रहेंगे इसके लिए मैं बोला जो इच्छुक लोग रहें वो हमसे संपर्क करके आप इसका प्लांट को बचाने के लिए आप अपने क्षेत्र में भी लगाइए ताकि पूरे भारत भर में ये फैले। हम चाह रहे हैं कि यह औषधि विलुप्त ना हो, खत्म ना हो। जी, तो हुँ। ये शरीर के सारों दोषों में काम करता है। विशेष तौर से गर्मी के मौसम में इसका प्रयोग किया जाता है क्योंकि ये ठंड तासीर की है। हुँ। और दूसरी अगर सर्दी के मौसम में प्रयोग करना है तो दूसरी औषधियों के योग में मिला के करेंगे, तो कोई इसका नुकसान नहीं है, बेनिफिट ही रहेगा। नुकसान तो कुछ भी नहीं है, अभी तक का जो मैंने अनुभव निकाला कि नुकसान कुछ भी नहीं है इसका। तो धीरज भाई आपने बताया कि ये जो है वो ठंडी तासीर की ये औषधि है। ठंडी तासीर की औषधि अगर ठंडी तासीर के लोगों को देंगे यानी कि कफ और प्रवृत्ति के लोगों को देंगे, तो उनको फिर ये उनका इम्बैलेंस नहीं होगा? और अगर उनको इम्बैलेंस ना हो तो उसमें क्या मिला के दिया जाए जिससे वो उनको इम्बैलेंस ना हो? जी, जी, जी। कभी भी जिनको ऐसा मैं 2 तरीके से बता देता हूँ। पहले तो इसमें कोई अभी तक जैसे मैंने पूछा ये चीज़ें भी मैंने पूछा क्या उनको भी दे सकते हैं? बोलते हाँ, मात्रा उनको थोड़ा-सा कम लेना चाहिए। ज़्यादा मात्रा नहीं लेना चाहिए। ऐसा नुकसान कुछ है नहीं, मतलब नुकसान क्या होएगा उनको हल्का-सा हो सकता है कोल्ड बढ़ जाए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होएगा। मतलब हल्का-सा हुँ, कोल्ड उनको फ़ील होएगा, बस इतना ही होएगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होएगा। दूसरा जो है हुँ, उनको थोड़ा-सा ठंड लग सकती है, मतलब कोल्ड वही ठंड लग सकती है। दूसरा क्या है हुँ, अगर कोई भी औषधि लेते हैं तो साथ में जैसे एक गरम तासीर की कुछ औषधि है उसके साथ में योग बना सकते हैं। जैसे अदरक, सूंठ जो है थोड़ी-सी गरम तासीर की है, तो आप उसके साथ हुँ, में घर की औषधि है, आप उसके साथ में इसका योग बना सकते हैं। तुलसी जो है थोड़ी गरम तासीर की होती है, तो आप उसके साथ हुँ, में इसका योग बना सकते हैं, ठीक है। गिलोय जो है त्रिदोष नाशक है,
वो तीनों दोषों पे काम करता है, तो आप उसके साथ में योग बना के यूज़ कर सकते हैं। आँवला जो है त्रिदोषनाशक है, तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। आँवला हालाँकि ठंड तासीर की है, पर त्रिदोषनाशक है, तीनों दोष पे काम करता है। विशेष तौर से हुँ, पित्त दोष वालों को ज़्यादा फ़ायदा करता है। तो उसपे हुँ, भी हुँ, काम कर सकते हैं। मतलब इसकी तासीर ठंडी, इसका मतलब ये नहीं कि ये कफ वालों को नुकसान करेगा। हाँ, ये पित्त वालों को ज़्यादा फ़ायदा करेगा, ऐसा रहता है। हुँ। अच्छा। जी। तो पित्त प्रवृत्ति वालों को ज़्यादा फ़ायदा करेगा। तो त्वचा के रोग के ऊपर ये कैसे काम करेगा? क्योंकि इसमें बताया गया कि ये त्वचा के रोग को भी फ़ायदा पहुँचाता है। क्योंकि त्वचा जो है, उसके अंदर ग्रंथियाँ होती हैं और वो ग्रंथियाँ इसलिए होती हैं, पानी छोड़ती है क्योंकि अगर त्वचा का तापमान बढ़ जाए, तो वो पसीना निकाल के उसको ठंडा कर ले। तो त्वचा जी। को सबसे ज़्यादा गर्मी जो है वो त्वचा को झेलनी पड़ती है। तो त्वचा को ये कैसे ऊपर काम करती है? जी, जी। रक्त शोधक होने की वजह से जैसे भी हम कोई भी ठंड तासीर की चीज़ें खाते हैं या कोई भी हम रक्त शोधक औषधि खाते हैं, तो हमारे ब्लड में जो अम्लता हुँ, बढ़ी हुई रहती है, ये बहुत तेज़ी से, क्योंकि ये क्षारीय है। हुँ, एक होता है अम्ल, एक होता है क्षार। तो ये क्षारीय है। हुँ, क्षार जब शरीर में बढ़ेगा तो अम्ल ऐसे ही खत्म हो जाता है, और जैसे ही अम्लता हुँ। खत्म होएगी, आपकी रक्त की अशुद्धियाँ सारी दूर होने लगेगी। तो ये अंदर से आपकी बॉडी का रक्त का शोधन करेगा, तो ये आपकी बाहर से ऑटोमैटिकली जो है स्किन या स्किन की कोई भी दिक्कत है या रक्त शोधक हुँ, कोई भी औषधि आप खाते हैं, सिर्फ़ यही नहीं, कोई भी रक्त शोधक औषधि है या कोई भी कड़वी कसैली कोई औषधि है, जैसे गिलोय हो गया, तुलसी हो गया, एलोवेरा हो गया, ये सारी चीज़ें जो है रक्त शोधक है। तो कुछ भी आप लेते हैं तो वो चिरैता हो गया, कड़ी चिरैता, कालमेघ, इसे मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊँगा, यहाँ पे हमारे यहाँ पे बहुत सारा है। थोड़ा गर्मी हुँ, के मौसम में सूख गया, उसके ऊपर वीडियो बनाऊँगा मैं। तो वो सारी चीज़ें जो है रक्त शोधक है, जितनी कड़वी कसैली चीज़ें हैं विशेष तौर से वो रक्त शोधक है, जितने हुँ, रॉ फूड, वो भी रक्त हुँ, शोधक है। हुँ, तो इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं, हम इसका जो है सेवन डायरेक्टली भी कर सकते हैं, क्योंकि डायरेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि इतना अपने पास है नहीं। तो इसका पहले हुँ। प्लांटेशन इसका हम बचाएँ, इसको तैयार करें और उसके बाद जो है हम लोग इसको डायरेक्ट भी सेवन कर सकते हैं या किसी औषधि के योग में मिला के सेवन कर सकते हैं। किसी भी बीमारी में दे सकते हैं, कोई नुकसान नहीं है। यहाँ तक मुझे ये औषधि निकल के आई, इसकी जानकारी निकल के आई, जितना मैंने पिछले 3-4 महीनों में जो है मैंने इकट्ठा किया है इस ज्ञान को। तो धीरज भाई अगर आपसे कोई ये मँगवाता है, ये इसका कोई मतलब कैसे एक तो वो उसको पहुँचेगा कैसे उसको क्योंकि ये जड़ एक एक ऐसा पौधा है जो रास्ते में भी इसको खराब हो सकता है या कुछ हो सकता है। दूसरा, अगर वो ले जाते हैं, तो उसको लगाना तो आपने बता दिया, तो कितनी देर में ये बड़ा होता है और बगड़ बड़ा होता है तो कितना बड़ा हो जाता है? कैसे होता है? दिखता कैसे है बड़ा होके या इतना ही रहता है? जी, जी, इसका लंबाई जो है बहुत हाईएस्ट होता है, इसमें 2 प्रजाति मेरे ख़्याल से, शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि 2 प्रजाति रहेगी, क्योंकि मैं वही हुँ, चीज़ें चेक करने के लिए मैं 3 महीने से मेरे पास यहाँ पे रखा था। तो ये ज़्यादा तो हुँ, नहीं बढ़ा, पर फैल रहा था थोड़ा-सा। मतलब इसका ग्रोथ हुँ, जो है जब पानी में कंटीन्यूअस दे रहा था तो फैल रहा था। मतलब उसमें से हुँ, हुँ, बाजू से दूसरे और ब्रांचेस निकल रहे थे। तो हुँ, सबसे पहला तो इसको अगर किसी को चाहिए रहेगा तो मैं मिट्टी के साथ में ही प्रयास करूँगा दूँगा। आपको हुँ, ये चीज़ें खराब नहीं होएगी, क्योंकि ये इसको मैंने देखा अलग-अलग तरीके से हम लोगों ने जो है दबा के देखिए, टूटता भी नहीं जल्दी से। और हुँ, दूसरा जो है इसका जड़ रहेगा, तो वो ऑटोमैटिकली और सूख भी गया, यहाँ से पहुँच गया, सूख भी गया, तो वो जो है पानी लगाते ही 24 घंटे के अंदर, मात्र 24 घंटे के अंदर रात में पानी लगाइए, पानी में डाल दीजिए, तो आप देखेंगे सुबह तक देखेंगे या 12 घंटे में देखेंगे कि ये लगभग 50% हरा हो जाएगा, 24 घंटे में पूरा हरा हो जाता है। मतलब इतने विशेष है ये, इसीलिए शायद इसका नाम अजूबा दिया है। तो अजूबा दिया है। इस तरीके तो से जो है ना जी, धीरज भाई आप इतनी सारी दवाइयाँ जो है वो बताते हैं, हमेशा बताते हैं कि इस दवाई को ऐसे बनाना है, इस दवाई को ऐसे बनाना है, इस दवाई को ऐसे बनाना है। अभी संजीवनी को भी बताया आपने अभी कैसे-कैसे हम ले सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे कि ज़्यादातर लोग ऐसे होंगे जिनको आपके बताए हुए दवाई बनाने के तरीके के बावजूद भी ऐसा लगता होगा यार मैं कैसे बना सकता हूँ, मेरे को तो बहुत मुश्किल है। तो क्या जो बंदा आपसे आपकी बताई हुई दवाई के अनुसार आपसे कुछ मँगवाना चाहता हो, तो आप उनको भिजवा सकते हैं उनके घर पे? ऐसे तो हमारा प्रयास नहीं है कि मतलब पर्पस नहीं है कि हम लोग सेल परचेज़ करें, हालाँकि थोड़ी-सी दिक्कत होती है इसमें।
पर हुँ, किसी को दिक्कत रहता है तो आपके चैनल के माध्यम से बहुत सारी भाई-बहन जो हैं कुछ औषधि मँगाए हैं और हुँ, उनका सहयोग भी मिला है हमें और हुँ, उसके बाद जो है यहाँ से हम लोग कुछ औषधियाँ भेजे हैं, उसके फीडबैक भी बहुत अच्छे-अच्छे आए हैं। जैसे 2 सेकंड ऑयल मैंने अमृत धारा जो है मैंने दिया और विशेष हुँ, तौर से एक मालिश तेल का मैं बनाया था तो वो मैंने दिया। कुछ बीमारी के अकॉर्डिंग जो है मैं थोड़ा बहुत दवाइयाँ वगैरह बना के प्रयास करता हूँ देने के लिए और जिनको इच्छा है मैं आपको बताता हूँ थोड़े ही समय में हम लोग ट्रेनिंग देने वाले हैं यहाँ पे क्योंकि हमारे साथ में वैद्य भी जुड़ चुके हैं और मेरा भी कुछ जो हिम्स का अनुभव है, बहुत सारे पेशेंट का अनुभव है, प्रैक्टिकल बहुत सारे वैद्य लोगों का अनुभव है। वो सारी जानकारी जो है हम लोग एक साथ में एक प्लेटफ़ॉर्म पे यहाँ पे प्रयास करेंगे 5 दिवसीय शिविर का और जहाँ पे हुँ, ये पूरी चीज़ों का ट्रेनिंग भी दिया जाएगा, तो जिन जिन भाई-बहनों को सीखने की इच्छा रहेगा, वो आप यहाँ पे आइए और इससे आपका ही बेनिफिट होएगा क्योंकि आपका हवा-पानी जब चेंज होएगा, तो शरीर में शायद आपके भी जो है कुछ अगर बीमारियाँ रहेंगी तो वो भी ठीक हो जाएँगी क्योंकि यहाँ पे नदियाँ, तालाब, जंगल का एनवायरनमेंट है, बहुत सुंदर है। तो थोड़े ही समय में चालू करने वाले हैं, उसका प्रोसेस चल रहा है, तो उसके बारे में बताएँगे। और बाकी जिनको दवाई चाहिए रहेगा, प्रयास करेंगे हम उनको फ़ॉर्मूला ही बता देते हैं, जो लोग घर से हैं उनको बता देते हैं, बहुत सरल तरीके से बता देते हैं। हालाँकि बहुत सारे फ़ॉर्मूले रहते हैं दवाइयाँ बनाने के, जब से मैं इस फ़ील्ड में घुसा हूँ, तो मैं देखा हूँ कि हज़ारों तरीके से अलग-अलग क्षेत्र के हिसाब से एक-एक औषधि के सैकड़ों-सैकड़ों गुण हैं। तो हुँ, ज़रूरी नहीं है कि हमें ये नहीं मिला तो हम परेशान रहें। बहुत सारी औषधि है, जो सरल तरीके से भी हो जाती है। आप उसका सेवन करिए और जभी भी दिक्कत लगे आप प्रयास करिए कि अपने नज़दीक के डॉक्टर के पास दिखाइए। सोशल मीडिया के चक्कर में सारे लोगों को पीछे नहीं पड़िए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं ये भी एक बार बोलता हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग मैंने देखा कि सोशल मीडिया के माध्यम से जो है, सिर्फ़ व्यापार चलता है, व्यापार। मतलब वो चीज़ें कहीं न कहीं आगे चल के हमारे परिवार को या हमारे आने वाली पीढ़ी को उसमें जो है बर्बादी के कगार पे लेके जाएगा। तो प्रयास करिए अपना तर्क लगाइए थोड़ा बहुत और नज़दीक के लोगों से व्यवहार बनाएँगे क्योंकि जब घर में आग लगेगी तो पड़ोसी काम आएगा, धीरज भाई काम नहीं आएँगे। जी। बहुत-बहुत धन्यवाद धीरज भाई। लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि जितनी जानकारी आपने दी है, बहुत सारे लोग आपके साथ फिर भी संपर्क करेंगे। तो अपना नंबर बता दीजिए जाते-जाते। जी, मेरा ऑफ़िस का नंबर है 9931 7776 और दूसरा नंबर है मेरे पास 9833 504614 और इस पे अपना दिक्कत जो है दोनों नंबर पे कोई परेशानी है व्हाट्सएप करिए। एक निवेदन और करना चाहूँगा कि बहुत बार ऐसा होता है कि फ़ोन नहीं उठा पाते हैं कुछ कार्य के चलते, तो आप डिटेल व्हाट्सएप कर दीजिए। हमारे पास टीम उतनी नहीं है, हम लोग किसी को रख नहीं पा रहे हैं, किसी को बाहर से सैलरी देने के लिए कि हम रख नहीं पा रहे हैं। तो सारा काम, सारी ज़िम्मेदारियाँ छोटे से लेके नीचे से ऊपर तक का सब हम ही को करना पड़ता है। इसलिए फ़ोन कभी-कभी नहीं उठा पाता हूँ। तो मैसेज आप डाल के छोड़ दिया करें, पूरा डिटेल भेज दिया करें। प्रयास करेंगे जितना जल्दी से जल्दी आपको जवाब देंगे, आप उसका लाभ ले सकते हैं। जी। तो इसमें से पेटीएम, फ़ोन पे किस पे चल रहा है, ताकि जो आप बोल रहे हैं कि आपको फाइनेंशियल दिक्कत आ रही है, उसमें अगर कोई मदद करना चाहता हो, तो फ़ोन पे, पेटीएम किस पे चल रहा है? जी, जी। 9833504614 है, ये मेरा पेटीएम है, फ़ोनपे नंबर है और जिनको भी सहयोग करना चाहते हैं, आप इस नंबर पे सहयोग करिए और मैं बार-बार निवेदन करूँगा, जो सहयोग करने वाले हैं, वो सभी लोग और जो नहीं करने वाले, वो भी लोग, आप यहाँ पे एक बार घूमने-फिरने के हिसाब से ज़रूर आएँ। आपका थोड़ा-सा मन मतलब मैं ऐसा देख रहा हूँ कि आज के समय में पटियाला से भी आप पटियाला से ही हैं, पर पटियाला से एक बहन का फ़ोन आया कि वो किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहती हैं। मैं बोला दीदी हुँ, अभी तो षड्यंत्र शुरुआत हुआ है, आप अभी से क्यों डिप्रेशन में चले गए? अभी तो आगे बहुत बड़ा षड्यंत्र आने वाला है। बहुत शायद ज़िम्मेदारियाँ उठानी पड़ेगी, बहुत सारा परेशानी आने वाला है। आप छोटी-छोटी चीज़ों को लेके क्यों परेशान रहते हैं? तो मैं ऐसा देख रहा हूँ कि डिप्रेशन सबसे ज़्यादा है। अगर आप अपना माहौल चेंज करेंगे कुछ समय के लिए नेचुरल एनवायरनमेंट में रहेंगे, तो आपका डिप्रेशन की बीमारी जो है जगह चेंज करने मात्र से हो जाएगी। हुँ। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि आप ऐसी जानकारी अक्सर लेते आते रहें। शुक्रिया आपका। जी, नमस्कार, तो वंदे मातरम। वंदे मातरम।
तो ये थे धीरज भाई जिन्होंने हमें बताया कि संजीवनी बूटी, और आज हमें दर्शन करने को मिले उस संजीवनी बूटी को, जिसको हनुमान जी लक्ष्मण जी के लिए लेके गए थे, और हनुमान जी ने इसी लक्ष्मण बूटी को द्रोण पर्वत से उठाकर लेके आए थे। और जो अ, वैद थे उनके, वैद सुसेन जी, हाँ जी, वैद सुसेन। सुषैन, हाँ मैं भूल गया था नाम। वैद सुषैन जी ने और उनका फिर लक्ष्मण जी को उनकी मूर्छा जो है वो ठीक की थी। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो इसे भी फटाफट से शेयर करिए, क्योंकि इसके साथ तो फिर हमारी भावनाएं भी जुड़ी हुई हैं संजीवनी बूटी को। तो अक्सर तो लोग इसको संजीवनी बूटी के दर्शन करने के लिए ही बहुत उतावले होंगे। तो इसे फटाफट से शेयर करिए, जितना ज्यादा शेयर करेंगी उतना जो है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जानकारी पहुंचेगी, और हो सकता है बहुत सारे लोग इस संजीवनी बूटी को अपने घर पे लाने के लिए भी उत्सुक हों। तो उन लोगों का तक अगर जानकारी पहुंचे, वो अपने घर पे लेके आना चाहते हैं, या फिर वो इस संजीवनी बूटी के रास्ते अपना कोई रोग ठीक करना चाहते हैं, और वो उनके पास ये जानकारी पहुंचती है और वो ऐसा कर लेते हैं, तो हम समझेंगे कि इस वीडियो को बनाने का मकसद भी कामयाब रहा। हमारे चैनल न्यूज़ एशिया पंजाबी, न्यूज़ एशिया हिंदी, आवाज़े पंजाब, फेसबुक पेज न्यूज़ एशिया पंजाबी और फेसबुक पेज न्यूज़ एशिया हिंदी को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलिएगा। अगली बार फिर हाज़िर होंगे एक नए मुद्दे, एक नए मेहमान के साथ। तब तक मुझे दो इजाज़त। धन्यवाद।